नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आधी रात का शमशान। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के 12 बजे के बाद जाने वाला इंसान कभी वैसा लौटकर नहीं आता। लोग कहते थे कि वहां जलती चिताओं की राख में कुछ ऐसा छिपा है जो मरे हुए लोगों को चैन से सोने नहीं देता। गांव के बच्चे तक उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। लेकिन चार दोस्त अर्जुन, रोहित, समीर और विकास इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक रात रोहित ने हंसते हुए कहा, अगर इतना ही भूत है तो आज आधी रात को शमशान चलते हैं। समीर बोला, पागल है क्या? वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। अर्जुन हंस पड़ा, डरपोक मत बन, आज सच का पता लगा कर मानेंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च लेकर शमशान की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे जैसे कोई उन पर बैठा हो। शमशान पहुंचते ही उन्हें जली हुई लकड़ियों की गंध आई। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां उस रात कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। फिर ये ताजी जलने की गंध कहां से आ रही थी? अचानक ठन 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 करके लोहे की घंटी बजने लगी। विकास कांप गया। ये घंटी कौन बजा रहा है? पर वहां कोई नहीं था। तभी अर्जुन की टॉर्च एक चिता पर पड़ी, जहां राख खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे उसके नीचे कुछ जिंदा हो। रोहित बोला, ये क्या है? अचानक राख फट गई और अंदर से एक जला हुआ हाथ हाथ बाहर निकला। भागो! चारों दौड़ पड़े। लेकिन समीर अचानक रुक गया। उसने पीछे देखा। एक औरत सफेद साड़ी में चिता के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो धीमी आवाज में बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? समीर डर के मारे जम गया। उसके बाद अर्जुन उसे खींचकर वहां से ले गया। शमशान के गेट तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गेट बंद हो चुका था, जबकि वो खुला छोड़कर आए थे। तभी पीछे से किसी के पैरों के घुंघरू बजने की आवाज आई, छन 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 करके। रोहित ने पीछे देखा। वही जली हुई औरत थी, अब उनके बिल्कुल पीछे थी। लेकिन इस बार उसके एक और छोटा बच्चा भी था। बच्चे का चेहरा नहीं था, सिर्फ काला गड्ढा था, और वो हंस रहा था, ही करके। विकास जोर से चिल्लाया। अचानक शमशान की सारी बुझी हुई चिताएं एक साथ जल उठी। पूरा शमशान लाल आग से भर गया था और उन चिताओं में उन्हें सैकड़ों चेहरे दिखने लगे जो दर्द में चीख रहे थे। समीर रोने लगा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी जमीन के नीचे से आवाज आई, अब तुम भी नहीं रहोगे। जमीन फटने लगी थी। अर्जुन ने देखा कि राख में से दर्जनों हाथ निकलकर उनके पैरों को पकड़ रहे थे। रोहित किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा कोई उसके कान में के पास कुछ फुसफुसा रहा है कि तुमने मेरी नींद तोड़ी है। रोहित ने टॉर्च जलाई और सामने देखा, एक बूढ़ा अधजला आदमी। उसका आधा चेहरा गायब था और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। रोहित की चीख निकल गई।
उधर अर्जुन और विकास गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी समीर गायब हो गया था। समीर, समीर, उसकी आवाज सिर्फ राख के ढेर से आई, बचाओ, बचाओ करके। जब उन्होंने राख हटाई तो अंदर सिर्फ समीर की आंखें थी, बाकी शरीर गायब हो चुका था। विकास पागल सा हो गया था। तभी सफेद तभी सफेद साड़ी वाली औरत उनके सामने आई। उसने कहा, आज 20 साल बाद 4 आत्माएं मिली हैं। अर्जुन कांपते हुए बोला, तू कौन है? औरत हंसी, मैं वो हूँ जिसे इसी शमशान में जिंदा जलाया गया था और मेरा बच्चा राख में दबकर मर गया था। उसके बाद अचानक उसका शरीर जलने लगा और वो एक विशाल काली चुड़ैल बन गई थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, जीभ बाहर लटकी हुई थी और वो हवा में उड़ने लगी। रोहित डर के मारे बेहोश हो गया था। विकास वहां से भागा, लेकिन पेड़ से टकराकर गिर गया। चुड़ैल ने उसके पैरों को पकड़कर हवा में लटका दिया और उसकी चीखों के बीच उसका सिर तोड़ दिया। अर्जुन अब अकेला बचा था। वो भागते भागते शमशान के बीच बने पुराने मंदिर में घुस गया। अंदर एक बाबा की टूटी हुई मूर्ति थी और दीवार पर लिखा था, जो भी यहाँ आधी रात को आएगा उसकी आत्मा शमशान की ही होगी। तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन। वो पलटा और सामने समीर खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें नहीं थी। उसके मुंह से राख निकल रही थी और वो बोला, हम अब यहीं के हैं। समीर ने अर्जुन का गला पकड़ लिया। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और मंदिर की घंटी बजा दी। घंटी बजते ही पूरा शमशान कांपने लगा। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। आग बुझ गई थी। गेट खुल गया था। अर्जुन जान बचाकर भाग गया। सुबह गांव वालों को वह सड़क पर बेहोश मिला। जब उसे होश आया, उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने शमशान जाकर देखा। वहां 3 नई कब्रें थी, जिन पर लिखा था, रोहित, समीर और विकास। इसके अलावा अर्जुन का नाम भी चौथी कब्र पर खुदा हुआ था। और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि अर्जुन उसी रात अपने घर में सोते सोते मर गया। उसके चेहरे पर राख लगी थी और कमरे में घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी, छन 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 करके। आखिर में आज भी लोग कहते हैं कि उस शमशान में आधी रात को 4 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं और सफेद साड़ी वाली औरत अब भी पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।